jungle. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल NHS स्टडी पॉइंट। आज का हमारा टॉपिक है मेथड टू कंट्रोल बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके लिए क्या मेथड और क्या टेक्निक्स होती हैं, हम उसके बारे में आज टॉपिक कवर करेंगे। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एंटरप्रेन्योरियल रिस्क क्या होता है, क्या क्या रिस्क होते हैं। तो उसी रिस्क को निपटने के लिए हम यहाँ कुछ मेथड और टेक्निक्स कवर करेंगे। पहला है हमारे पास, सबसे सिंपल है, गेट इंश्योरेंस। मतलब हम इंश्योरेंस की स्कीम ले लें, इंश्योरेंस से अपने सारे रिस्क को कवर करें, जिससे अनिश्चितता होने पर भी हमारा जो लॉस है वो कम हो जाए। क्योंकि हम पहले से अगर इंश्योरेंस ले लेंगे तो हमारा क्या होगा, हमारा रिस्क भी कम होगा, और अगर हमारे को कोई लॉस भी होता है, हैवी लॉस भी होता है, तो वो इंश्योरेंस की वजह से कवर भी आसानी से हो जाएगा। तो पहला हमारे पास मेथड है कि हम अपना हमारे बिज़नेस का और हमारी जितनी भी लॉसफुल या फिर रिस्क एक्टिविटीज़ हैं उसका इंश्योरेंस कर लें। दूसरा है डाइवर्सिफाई योर प्रोडक्ट और सर्विसेज। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं हम उसको डाइवर्सिफाई कर ले। क्या मतलब ये है कि हम अपने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट और एक ही सर्विसेज हमेशा कस्टमर को कस्टमर को दें। मतलब कहने का मतलब ये है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट ना देकर अलग अलग प्रोडक्ट से, मतलब एक एक समय पे ढेर सारे प्रोडक्ट्स से अपनी सेल करना। कहने का मतलब ये है कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट हम कस्टमर को ऑफ़र करें और वो एक ही प्रोडक्ट हमारे से हमेशा बाय करें। यूँ भी हो सकता है कि वो दूसरा प्रोडक्ट कहीं और से बाय करने के लिए सोच सके। तो फिर जब हम डाइवर्सिफाई करते हैं, मतलब हम अपनी प्रोडक्ट की, कहने का मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट की कैटेगरीज बढ़ा देते हैं। मतलब एक ही प्रोडक्ट में हम उनको काफ़ी सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर डिफरेंट प्राइसेस प्रोवाइड करते हैं, डिफरेंट फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। तो फिर उससे क्या होता है, हमारा तो एक तो लॉस भी कम होता है, और ऊपर से हमारी सेल भी हमेशा बनी रहती है। और हमारा जो लॉस होता है वो ना के बराबर होता है। अगर जैसे एक प्रोडक्ट में लॉस हो जाता है तो हमारा दूसरे प्रोडक्ट उसको कवर कर लेते हैं। जैसे अगर इसका हम सटीक सटीक एग्जांपल लें, जैसे एक एंटरप्रेन्योर, मान लीजिए एक एंटरप्रेन्योर सब्जियों का या फिर वो फलों को पैक करके आगे ऑफ़र करता है किसको, कस्टमर्स को। अगर वो सिर्फ एक ही तरह का फ्रूट, जैसे मान लीजिए वो सिर्फ एप्पल को सिर्फ मतलब सेल करता है और अदर फ्रूट्स पे वो ध्यान नहीं रखता, तो इससे क्या होता है, उसकी लॉस की बनी रहती है। पर अगर वो एक ही समय पर एप्पल भी बेचे, ऑरेंज भी बेचे, वाटरमेलन भी बेचे और पपाया भी बेचे, तो उससे क्या होता है, उसका एक तो लॉस कम हो जाता है, रिस्क कम होता है, और उसको जो अगर उस मान लीजिए उसको अगर कहीं पर ऑरेंज में घाटा हो गया या फिर उसको पपाया में घाटा हो गया, तो उससे क्या होगा, उसका जो अदर प्रोडक्ट्स हैं वो उसको कवर कर लेंगे, उसको मैनेज कर लेंगे। तो डाइवर्सिफाई योर प्रोडक्ट और सर्विसेज का यही मतलब है। तीसरा पॉइंट है हमारा, लिमिट योर बिजनेस लोन्स। मतलब हम अपने बिजनेस को जितने भी लोन हैं उसको कई हद तक लिमिट में लाने की कोशिश करें। मतलब हम जो जितने भी वेस्ट हम जितना भी हम फाइनेंशियल रिसोर्स का वेस्ट करते हैं उसको कम से कम करें, और अपने बिजनेस लोन को भी लिमिट में डालें। अगर किसी एक्टिविटी के लिए हमें 1 लाख लग रहे हैं, अगर वो 80,000 में भी हो सकता है, तो हम 80,000 के लिए ही सबसे पहले अपना मोटिव बनाए रखें। ज़रूरी नहीं है कि हम 1 लाख का ही लोन अप्रूव हो रहा है तो अप्रूव करा लें। हमेशा अपने बिज़नेस लोन को जितना लिमिट में रखेंगे, हमारे बिज़नेस के लिए रिस्क भी उतना कम रहता है, और इससे ग्रोथ भी बढ़ती है और हमारी गुडविल भी बढ़ती है। फोर्थ पॉइंट है, नो द लॉ। कहने का मतलब ये है कि हमारा जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस का है उसके हमेशा टच में रहें, कि हमारे गवर्नमेंट ने क्या क्या लॉज निकाले हैं, क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस न्यू रजिस्टर हुए हैं। मतलब
कभी कभार ऐसा होता है कि जो डेली रूटीन के हमारे फूड एंड सप्लाई के जो जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, गवर्नमेंट उसमें नए नए रूल्स लेके आती है, नए नए उसमें एक्ट ऐड करती चली जाती है। तो उसमें क्या होता है कि हमें हमेशा टच में रहना चाहिए, ताकि हम जितने भी लॉज हैं उससे हम अगर टच में रहेंगे तो उससे क्या होता है, हमारा बिजनेस में नुकसान होने का कम वो बना रहता है और हमारा रिस्क भी कम रहता है। क्योंकि अगर हम लॉस को मेंटेन करके रखते हैं, अगर मान लीजिए हम लॉस को मेंटेन करते हुए प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, वो थोड़े समय बाद वो प्रोडक्ट सीज भी हो सकता है और कंपनी को हैवी लॉस हो सकता है। तो हमेशा लॉस के बारे में एक बिज़नेस को पता रहना चाहिए कि हमारे देश में क्या लॉस हैं, कि हम इस दायरे में रहकर ही, जैसे अब अगर इसका सटीक उदाहरण लें तो जितने भी हमारी मेडिसिन्स होती हैं उसमें हमेशा लॉस बने रहते हैं। क्योंकि जितने भी हमारे पास प्रिस्क्रिप्शंस होते हैं उसमें जितने भी हमारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज़ होती हैं ना, वो हमेशा उनको लिमिट में रहकर अपने जितने भी ड्रग्स की जितने भी हम उनकी मेडिसिन्स होती हैं उनको हमेशा लॉज में रहकर, लॉज के अंडर रहकर ही वर्क करना पड़ता है। अगर वो लॉज में अंडर रह के वर्क नहीं करती हैं तो उनकी बिजनेस भी सीज हो सकता है। तो हम इसमें यही था, आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट एवरी थिंग इम्पॉर्टेंट, मतलब जितने भी हमारे बिजनेस में जितने भी इम्पोर्टेंट वर्क है उसको हमेशा डॉक्यूमेंट में ही करें। कहने का मतलब ये है, क्योंकि जब डॉक्यूमेंट बना रहता है तो हमारा सब कुछ एक तो मैनेज प्रॉपरली होता है, मतलब कि प्रॉपरली सब कुछ मैनेज कर सकते हैं हम आसानी से। और ऊपर से एक हमारे पास एक प्रूफ रहता है, एक दिखाने के लिए कि देखिए हमारे पास ये प्रूफ है कि हमने ये चीज़ करी है, तो ये हमारे पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है। इससे क्या होता है, जैसे अगर हम सेल्स कर रहे हैं, टैक्स की पेमेंट कर रहे हैं, हम कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो उससे क्या कर सकते हैं हम, ये जो सब डॉक्यूमेंट्स इसके बनेंगे तो वो हम उसको गवर्नमेंट को दिखा सकते हैं कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं कि हमने टैक्स की पेमेंट कर दी है, हमारी इतनी सेल्स थी। तो उससे क्या होता है, हमारे को वेरियस बेनिफिट्स होते हैं, हमारे को वेरियस हम अपने रिसोर्सेज को सेव कर सकते हैं। हायर सिग्निफिकेंट एम्प्लॉयज़, सिंपल सा है कि अगर हम अपने बिज़नेस को अच्छे से रिस्क से बचाना चाहते हैं तो हमेशा सिग्निफिकेंट मतलब बेहतर एम्प्लॉयज़ को ही हायर करें। अगर हम बेहतर एम्प्लॉयज़ को हायर करेंगे तो वो हमारे बिज़नेस के लिए एक अच्छा वर्क करेंगे, हमारे बिज़नेस के रिस्क को कम से कम करते जाएंगे और ग्रोथ की तरफ बढ़ेंगे। तो 6 पॉइंट है ये। 7th है बिल्ड योर रेपुटेशन, मतलब अपनी रेपुटेशंस को बढ़ाएं। रेपुटेशन बढ़ाने के काफ़ी सारे वेरियस मेथड्स होते हैं, जैसे कि हम अपनी क्वालिटी को मेंटेन करके क्वालिटी को बेहतर बनाकर भी रेपुटेशन क्रिएट कर सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट के मेथड से भी हम रेपुटेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो जब हम अपनी रेपुटेशन अपने बिज़नेस की क्रिएट करते हैं तो इससे तो हमारा एक तो बिज़नेस का रिस्क कम होता है, कस्टमर अट्रैक्ट होते हैं, हमारी सेल इंक्रीज़ होती है, हमारे बिज़नेस की भी डेवलपमेंट होती है। प्रोटेक्ट योर डाटा, ये हमारा आखिरी पॉइंट है कि हमें हमेशा अपने प्रोडक्ट हमें अपने डाटा को प्रोटेक्ट करके रखना है। क्योंकि आजकल साइबर क्राइम्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं, इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अगर लीक होती है तो सिस्टम जो हमारे बिज़नेस होता है उसको हैवी लॉस हो सकता है। क्योंकि कभी कभार जो हमारे बिज़नेस के कॉन्फिडेंशियल सीक्रेट्स होते हैं वो अगर बाहर चले जाते हैं तो बिज़नेस को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो हमें बिज़नेस में अपने डाटा को हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। इस चीज़ से हमारा रिस्क भी कम होता है, हमारे को बेनिफिट्स भी बहुत सारे होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।